साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी आवाम कितना मानती है? उनका चांद का मिशन गया था, हमने कहा प्रूफ दो। सूरज का मिशन गया था, हमने कहा प्रूफ दो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितना मानने वाली है? आप भी फील्ड में काम करते हो। नहीं, सही बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीज़ें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? आप मानती है वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? नहीं। आप एमबीबीएस कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। हमारी फैमिली में एक बच्चा, वो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसने कहा कि इन्होंने फेरा तो लिए नहीं। मतलब आप ये देखें कि वो बच्चे ने कहा। अब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है? माँ सारा दिन इंडियन मूवीज देखती हैं, वो तो सारा दिन शादियाँ वही देख रही है, मंगलसूत्र और वो पता नहीं क्या क्या है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नासा के ह्यूमन एक्सपीरियंस रोवर चैनल 2024 के लिए भारत के 15 साल के बच्चे को नासा में अपने मिशन में शामिल कर लिया है, जो ग्रेटर नोएडा का है, क्योंकि उन्होंने 150 रुपये में वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर तैयार किया है। इसे लेकर पाकिस्तानी यूट्यूबर ने जब पाकिस्तान के बच्चों के एजुकेशन के बारे में पूछा, पाकिस्तानियों को यह सब गलत लग रहा है। उनका कहना है कि कोई चांद पर नहीं गया है, कोई सूरज पर कोई मिशन नहीं भेजा गया। तो ऐसे जाहिलों से क्या बात कर। चलिए देखते हैं इस पाकिस्तानी एंकर का ये वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। है नासा के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज 2024 के लिए एक भारतीय 15 साल के बच्चे को, जिनका ताल्लुक ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से गांव से है, 15 साल के हैं और अपने बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम्स अभी क्लियर करने वाले हैं। उन्हें नासा ने सिलेक्ट कर लिया है अपने मिशन के लिए, क्योंकि उन्होंने महज 150 रुपये में एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर लिया है जिससे नासा भी खुद हैरान है। एक वायरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर तैयार कर लिया है। अगर हम उनके बच्चों की बात करते हैं तो छोटे से छोटे बच्चे का रुझान सैटेलाइट, रॉकेट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नजर आता है। नासा तक भारतीय बच्चों ने रसाई हासिल कर ली है। पाकिस्तानी यूथ क्या कर रही है, पाकिस्तानी बच्चे कहाँ मसरूफ है, कितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं, आज हम जानते हैं लोगों से। उनमें और हमें ये फ़र्क है क्योंकि वहाँ का ना एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। हमारे यहाँ से स्टार्टिंग से देख लें, एफएससी में हमारे फुली प्रोटोकॉल देते हैं, उन्हें फोकस करते हैं, पढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो होता है ना, ऐसे हो जाता है कि वो आप बिल्कुल ही तवज्जो छोड़ देते हैं बच्चे पे। इतनी तवज्जो छोड़ देते हैं कि अगर टीचर आए हैं, बस बच्चे अपने कामों में लग रहे हैं, उन्हें कोई इल्म नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। असाइनमेंट्स दे दिए, असाइनमेंट्स वो सबमिट करवा देंगे या फिर GR कलेक्ट कर लेंगे, देन अदर नथिंग, कुछ भी नहीं होता। इवन के लैब्स भी प्रॉपर नहीं होती। और इतने अच्छे जैसे मेडिकल ये किंग एडवर्ड है, उन्हें देख लें, वहाँ पे भी सिस्टम सेम है। और ये मदीना मेडिकल कॉलेज देख लें, वहाँ पे भी सिस्टम सेम है। ये सर्विसेज में देख लें, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है मोस्टली। आप डॉक्टर बन रहे हो ना? जी, डॉक्टर। एमबीबीएस कर रहे हो? जी। अच्छा, आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप तो फील्ड में हो, अभी पढ़ रहे हो माशाल्लाह। मुझे ये बताएं, लैब्स भी इस्तेमाल करते होंगे आप, प्रैक्टिकल भी करते होंगे आप, कैसा निज़ाम है यहाँ पर एमबीबीएस का? यहाँ पर मैं तो सेटिस्फाइड नहीं, मतलब अकॉर्डिंग टू मी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि टीचर का कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होता। अच्छा, एमबीबीएस में भी हालांकि डॉक्टर बना रहे हैं आपको। आई एम सॉरी कि मैं जो है ना लाइव हूँ, लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ वो मैं यही हूँ कि टीचर को ना फोकस करना चाहिए। अच्छा, ये बताएगा, आप लैब्स जब इस्तेमाल करते हो वहाँ पर प्रॉपर चीज़ें मौजूद है, ट्यूब्स वगैरह? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। मोस्टली लैब्स ऐसी होती हैं कि ना वहाँ पे प्रॉपर ट्यूब्स होती हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी नहीं होता। एमबीबीएस करवा रहे हैं अभी? सॉरी। अगर हम भारत की बात करते हैं, उनके तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? वहाँ से हमें अच्छा एक चीज़ उनकी बड़ी नोटिस करने वाली है, उनका छोटे से छोटा बच्चा भी होगा ना, उनका ध्यान साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ही होगा, कभी रॉकेट्स बनाने पे, कभी सैटेलाइट्स बनाने पे। ये उनकी बात बहुत अच्छी है, उनके बारे में क्या कहोगे आप? मैं वैसे नहीं जानती इतना, क्योंकि ना ही मैंने सर्च किया है और ना ही मैं उनके अकॉर्डिंग इतना जानती हूँ, लेकिन अगर वो ऐसा है तो वेल एंड गुड, और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, मुझे बताएं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी आवाम कितना मानती है? उनका चांद का मिशन गया था, हमने कहा प्रूफ दो। सूरज का मिशन गया था, हमने कहा प्रूफ दो। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारी जो सोसाइटी है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कितना मानने वाली है? आप भी फील्ड में काम करते हो। नहीं, सही बात है, प्रूफ मांगना चाहिए। सही, हम अब हमारी चीज़ें उड़ाई जाएं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, हम सूरज पे पहुंच गए हैं, इट डजंट मैटर। जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम कैसे मान लें? आप मानती है वो चांद पे पहुंच गए? नहीं, आप नहीं मानती वो चांद? नहीं। आप एमबीबीएस कर रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो, अभी भी कह रहे हो वो नहीं चांद पे पहुंचे, क्यों? मैं नहीं मानती क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ पूरी दुनिया ने देखा है, लाइव लैंडिंग हुई थी वहां पर चांद पे। फेक भी तो हो सकता है। फेक हो सकता है? हो सकता है। यानी चांद पे जाना पॉसिबल नहीं है? आई थिंक सो, भारत के लिए नहीं पॉसिबल। भारत के लिए पॉसिबल? भाई, चाइना ने उनसे पूछा कि आप चांद के साउथ पोल पर कैसे लैंड कर गए हो, हमें भी बताओ। अभी भी इम्पॉसिबल लग रहा है, और लाइव लैंडिंग हुई थी, पूरी दुनिया ने कवर की थी। पता नहीं, मैं इस बात को सॉरी डिसएग्री करती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। क्यों, ये तो बताएं, क्यों भारत क्यों नहीं जा सकता? पूरी दुनिया ने देखा है। आई थिंक सो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? ये मैं इसकी वो नहीं कह रही कि वो हमारा मुखालिफ है, ये ETC ब्ला, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन मेरे लिहाज से भारत नहीं जा सकता, क्योंकि जैसी उनकी वो है ना, मतलब हुकूमत जैसी है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है हुकूमत का फोकस ही एजुकेशन पर है। जितना बजट वहाँ एजुकेशन पे लगता है, वहाँ की एजुकेशन बाहर के ममालिक की कंट्रीज कह रही है अपने कैंपस हमारी कंट्रीज में लाओ।
इतना स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है उनका। हो सकता है। हमारी स्पेस एजेंसी उनसे पहले बनी थी, लेकिन कोई साइंटिस्ट भी नहीं है बीच में, उनकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये बात सच है कि वाकई पाकिस्तान में कोई साइंटिस्ट नहीं है, इतना कोई बेस्ट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मानने वाले हम लोग ही नहीं है, उन्होंने तो सूरज तक रसाई हासिल कर ली है, तो ये अब ये भी नहीं मानते। नहीं इतना तो है यार। पता है क्या, यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। आप देखें, आपका फोकस ही नहीं होगा किसी चीज़ पे। अब यहाँ पे जितने भी हैं वो सियासतदान है, वो पॉलिटिक्स में अपने एक दूसरे को नीचे गिराने में, अगर एक है तो वो कहता है दूसरा नीचे गिर जाए, दूसरा है, उसने है ही नहीं उन्हें कि हमने एजुकेशन की तरफ भी देखना है, उन्हें बच्चों की तरफ भी देखना है, वो हमारा फ्यूचर है। वो कहते हैं हम ही खुद इनका फ्यूचर है। मुझे बताया, वो तो चांद पर पहुंच गए, हमने अभी तक क्या अचीवमेंट हासिल किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? कुछ बनाया है? कोई टेक्नोलॉजी ऐसी जो कहीं वहाँ हमने बनाई है? मुझे नहीं आइडिया कि हमने कुछ बनाया हो और वो कामयाब हुआ हो। यानी वो भी नहीं मान सकती कि हमने कुछ बनाया हो। मैं नहीं मानती, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती इन्हें। हाथों में पकड़े हुए फोन, माइक, जो हम रोज की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारी बनाई हुई नहीं है। अगर वो बनाई भी होती तो अब तक खराब हो चुके होते। यहाँ एक छोटा सा साइज का सवाल ही पूछ लेंगे तो वो फौरन डम नजर आएंगे, हमें फेंट हो जाते हैं। क्यों ऐसा? कंफ्यूज पेरेंट्स के बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। एक बात कि हमारी जो पीछे वाली नस्ल है ना, वो आज तक जो है ना, वो इंडिया पाकिस्तान से निकल ही नहीं सकी है। मतलब कि जो 1947 से जो भी चल रहा है सिस्टम, वो दो नजरिया पाकिस्तान से शायद निकल ही नहीं सके। दो कौमी नजरिए से निकल ही नहीं सके। निकल नहीं सके। अभी भी कहते हैं। आज भी हमारे घरों में उसी तरह से मेहंदियाँ मनाई जा रही हैं, उसी तरह से सारा कुछ हुए जा रहा है, जहेज लिए जा रहे हैं। मतलब जो हिंदुआना कल्चर है हमारा, वही कल्चर चल रहा है। हमें अभी पता ही नहीं है कि हमारा इस्लामिक कल्चर है क्या। हमारे मज़हब में तो उस तरीके से नहीं है, लेकिन वो मेहंदी के फंक्शन, फ्लावर फंक्शन और ये हमारे मज़हब में नहीं है। लेकिन जो है ना, हम उस निज़ाम से निकल ही नहीं सके। हमारे पास मेरा ख्याल है कि कोई प्रॉपर वो वे नहीं है। इधर मौलवियों ने अपना बनाया हुआ है वे। क्या बनाया? मतलब मौलवियों का अपना है कि जी बिल्कुल पर्दा हो, ऐसे हो, वैसे हो, मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, उस तरह नहीं हो। कि हम अभी तक उस चीज़ से निकल ही नहीं पाए हैं कि जो ना हमारा हिंदू कल्चर क्या है और हमारा अपना कल्चर क्या है। हम उस कल्चर में अभी तक मेरा ख्याल हमने अडॉप्ट ही नहीं किया। इस्लामिक जमहूरिया कहने को ये है कि हम इस्लामिक जमहूरिया, लेकिन जो है ना, हम मेरा नहीं ख्याल कि उस तरीके से चल रहे हैं। जिस तरह इम्पैक्ट जो है ना, वो हमारे बच्चों पे भी आ रहा है, हम पे भी आता है। इम्पैक्ट आ रहा है मतलब कि जिस तरह से हम उसको अपने बच्चों को जिस तरह से लेके चलना चाह रहे हैं, वो लेके चलना, इंडियन मूवीज देखते हैं, इंडियन फिल्म देखते हैं हम, टोटली वो उनका कल्चर डिफरेंट है। वो उठ के सुबह उन्होंने पूजा करनी है, सारा कुछ करना है। हम तो ये नहीं ना बच्चों को सिखाते। अच्छा देखिए, उनका कल्चर है वो तो फॉलो करेंगे। चल रहे हैं ना, जो टीवी चैनल चल रहे हैं, माएँ वो देख रही हैं, बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं। देखिए, अब इंडिया का कल्चर अपना है, हमारा इंडिया का रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं, उन्होंने तो अपने रिलीजन को फॉलो करना है। काट रही हूँ। अब ये कि मैंने एक हमारी फैमिली में एक बच्चा, वो शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसने कहा कि इन्होंने फेरे तो लिए नहीं। मतलब आप ये देखें कि वो बच्चे ने कहा। अब वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है? माँ सारा दिन इंडियन मूवीज देखती हैं, वो तो सारा दिन शादियाँ वही देख रही है, मंगलसूत्र और वो पता नहीं क्या क्या है। देखिए, वो उनका अपना कल्चर है, ठीक है, उनका अपना। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, भारत का चंद्रयान 3 का मिशन गया, शायद आपको पता हो, सूरज का मिशन था, है नहीं पता? वो चांद पर पहुंच गया, आप मानती हो? मुझे पता ही नहीं है। आप मानती हो वो चांद तक पहुंच चुके हैं? पता नहीं, मुझे नहीं लगता, झूठ तो ज्यादा बोलते हैं। आपको भी नहीं लगता? आप तो पढ़ी लिखी लड़की हो यार। मैंने बताया ना, मुझे पता ही नहीं है ना। लेकिन वो पहुंच चुके हैं। मुझे पर्सनैलिटी का पता ही नहीं, मुझे न्यूज़ का नहीं पता। मुझे आपको लगता है हम कभी चांद तक रसाई हासिल कर सकते हैं? सोच भी सकते क्यों नहीं? यकीन होना चाहिए इंसान को। हैं, इनके साथ साथ मेहनत भी तो होनी चाहिए। अब हम रात को ख्वाब में वो सोते हुए सोचेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह। कोई ना मेहनत भी कर हो सकता है मेरे बच्चा कर ले।